नमस्कार। आर्ट ऑफ निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज़ कार्डिगन का मेजरमेंट लेकर आई हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका पैटर्न आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसका मेजरमेंट इंच में नापें तो ये इसकी लेंथ करीब 24 इंच है। इसको आर्म होल तक ये 16 इंच है, 16 इंच। इसको चेस्ट से नापें तो ये अगर चेस्ट का लें तो ये 21 इंच है। इसकी बाजू देखें तो बाजू की स्लीव्स की पूरी लंबाई 22.5 इंच, 22.5 इंच है और आर्म होल तक ये करीब 16.5 इंच है। तो अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट नाप देख लेते हैं। इसके बैक से शुरू करते हैं। इसके बैक में हमने 100 फंदे डालकर 100 फंदे डालकर शुरू किया है और 2 सीधे 2 उल्टे फंदे डालकर करते हुए हमने इसकी 20 रोज़ बनाई हैं। उसके बाद हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं और 10 फंदे बढ़ाने के बाद हमने ये पैटर्न डालते हुए 112 रोज़ हमने आर्म होल तक की हैं, 112। उसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग के लिए हमने 4 3 2 1 4 3 7 2 9 और 10 फंदे घटाए हैं। 10 फंदे दोनों तरफ घटाने के बाद इसके शोल्डर तक, इसके आर्म होल से शोल्डर तक 70 सिलाइयाँ 70 रोज़ की हैं। और उसमें लास्ट में जब हमारा 66 रोज़ हो जाएंगी, क्योंकि हमें शोल्डर पर 30 फंदे रखने हैं, तो जब हमारी 66 रोज़ हो जाएंगी तो हमने 15-15 करके 2 बार उसको घटाया है, जिससे कि थोड़ा सा शोल्डर की शेप आ जाए। और बीच के जो 30 फंदे बचेंगे वो हमने नेक के लिए रख लिए हैं। अब हम फ्रंट देखें तो फ्रंट में हमने शुरू किया है 64 फंदों से। 64 में 10 फंदे पट्टी के हैं और 54 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बॉर्डर के किए हैं और 10 फंदों का हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाते हुए गार्टर स्टिच में किया है। उसके बाद हमने बॉर्डर के बाद 6 फंदे बढ़ा लिए हैं, जिससे कि ये टोटल 70 फंदे हो गए, 70। और इस पैटर्न को हमें डालना, इसके बाद स्टार्ट कर लेना है। ये पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। ये इस कार्डिगन का सेकंड पार्ट है। इसके बाद इस पैटर्न को डालते हुए यहाँ पर हमारे पास 70 फंदे हो गए हैं। ये हमने इस पैटर्न को 7 टाइम रिपीट किया है, जो ये पूरा 112 सिलाइयाँ यहाँ तक हो गई हैं। उसके बाद हमने आर्म होल में जैसे बैक में घटाया था वैसे ही हमने यहाँ घटाया है, 4 3 2 1। उसके बाद सीधा से कटिंग करने के बाद, ये फंदे घटाने के बाद सीधा सीधा बुनते हुए जब हमारी आर्म होल में 40 रोज़ हो जाएंगी, 40 सिलाइयाँ 70 में से जब 40 हो जाएंगी तो हमें नेक की कटिंग करनी है। तो हमें नेक के फंदे घटाने हैं
तो नेक में हमने पहले इसमें हमारे पास 30 सिलाइयाँ बचती हैं, 40 हमने कर ली हैं यहाँ तक। तो उसके बाद हमने पट्टी वाले फंदे 10 एक साथ बंद कर दिए हैं। उसके बाद हमने अब देखिए, इसमें पहले हमने 10 घटा दिए हैं, उसके बाद फिर 5, 4, 3, 2, 2, 3 बार 2 2 और 1 और 1, 10, 15, 4 19, 3 22, 24, 26, 28 और 2 30 फंदे हमारे घट गए। ये नेक में घट गए। उसके बाद हमारी ये 18 रोज़ हो गई। 18 रोज़ में से जो हमारे आगे 12 रोज़ बचती हैं वो हम सीधा सीधा बना लेंगे। और उसके बाद इधर से हमें उसी तरह से 2 बार में फंदे 15-15 करके बंद कर देने हैं। जब हमारे 30 फंदे रह जाएंगे फिर हम 14 रोज़ करेंगे और 4 रो में हम ये फंदे घटा के पूरा कर लेंगे। इसी तरह हम इसे दूसरा साइड भी हमें ऐसे ही पूरा कर लेना है। अब हमारा स्लीव्स का देखें तो स्लीव्स हमने 50 फंदे डाल के शुरू किया है, 2 उल्टे 2 सीधे करके इसकी 16 सिलाइयाँ 16 रोज़ हमने कर ली हैं। और उसके बाद हमने 6 फंदे बढ़ा के 56 हो गए। 56 फंदे करने के बाद फिर हमने ये पैटर्न डाल के शुरू किया है। और एवरी 6th रो, हर छठी सिलाई पे हमने एक एक फंदा इधर उधर बढ़ाया है। तो हर छठी सिलाई पर हमने 10 बार फंदे बढ़ाएंगे। हर छठी सिलाई पर 10 बार फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम 8वीं सिलाई पर बढ़ाएंगे 7 बार। तो 10 बार हमने छठी सिलाई पर बढ़ाया और 7 बार हमने 8वीं सिलाई पर बढ़ाया। तो 14 और 20, 24 फंदे हमारे बढ़ गए। 20 और 14, 34 फंदे बढ़ गए। 34 फंदे बढ़ गए और 56 हमारे पास थे। तो टोटल हमारे पास 90 फंदे हो गए। 90 फंदे होने के बाद हम उसे थोड़ा सा सीधा बुन लेंगे और टोटल रोज़ हमारी करीब 120 हो जाएंगे। 120 करने के बाद फिर अब हमें शेप की इसकी स्लीव की शेप देनी है। तो स्लीव की शेप देने के लिए हम जो घटाएंगे तो उसमें 4, 3, उसके बाद 4, 3 घटाने के बाद 2 फंदे हम 16 बार, मतलब 32 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 16 बार हम 2 घटाएंगे और उसके बाद 8 बार हम 3 घटाएंगे। तो इसमें टोटल हो गया हमारी 8 सिलाइयाँ, फिर 6, उसके बाद टोटल हमारे 70 फंदे हमारे घट जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने पहले 4 घटाए, 3 घटाए, 4 और 3 7, 14 हो गए। उसके बाद हमने 16 बार 2 घटाए, उसके बाद वो 32 हो गए। उसके बाद हमने 8 बार 3 घटाए तो हमारे 24 हो गए। तो टोटल हमारे 70 फंदे यहाँ घट गए। जो बचे हुए 20 फंदे थे वो हम एक साथ बंद कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की शेप हो गई। इसके बाद नेक बैंड देख लेते हैं। जो गले का जो हमारे है, तो हमारे पास 30 फंदे पीछे के हैं और 45 और 45, 45 हमें दोनों तरफ से उठा लेने हैं। तो 45 90 और 30 120 हो गए। तो ये फंदे आपके गले में 120, 22, 24, 126 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि
कॉर्नर पर कभी कभी एक एक दो फंदा एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है, जिससे कि वहाँ गैप ना रहे। और उसके बाद 2 उल्टा 2 सीधे करते हुए हमने इसमें 10 सिलाई करने के बाद इसको हमने बंद कर लिया है। और इसका अब हम देखें, ये जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी में मैंने ये इक्वल दूरी पर करीब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 नीचे से 4 सिलाई करने के बाद पहला डाला, और फिर करीब 28 रो करने के बाद 28 ये बटन होल बना के हमने 1 2 3 4 5 6 7 बटन होल इसमें आ गए। एक बटन होल ऊपर पट्टी में बनाया गया है। तो इस तरह से ये इसका पूरा मेजरमेंट है। अगर आपको ये इसका मेजरमेंट से कुछ हेल्प मिली हो और आपको ये कार्डिगन बनाने में थोड़ा सा मदद मिली है इस बात से, या इसका कोई आपको थोड़ा सा भी कार्डिगन बनाने में थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।